मार तो मार जितना मारा एकदम मेरी दाढ़ी पड़ के है जी और कहे ये बुल्ले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा। नफरत की सियासत ने देश के हर चौराहे पर उन्माद की, टकराव की और हिंसा की दुकानें खोल दी हैं। धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच की दूरी को खाई में तब्दील कर दिया है। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के नरसंहार के लिए लोगों को उकसाना हो या भोपाल की सांसद का चाकू छुरी तेज करने वाला बयान हो, हर तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि मानो देश में हर समस्या का जिम्मेदार देश का मुसलमान है। इन सब बयानों पर प्रधानमंत्री से लेकर पुलिस तक की खामोशी ने नफरती लोगों को बढ़ावा दिया है। नतीजा यह है कि दाढ़ी टोपी के नाम पर लिंचिंग रुक नहीं रही है। कोर्ट चाहे जितनी भी सख्त टिप्पणी कर ले, लिंचिंग करने वालों को पता है कि उनका बाल बाका नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा दबाव होने के बाद जेल चले जाएंगे तो जेल से लौटने पर फूल माला लेकर कोई ना कोई सांसद, विधायक या मंत्री दरवाजे पर खड़ा होगा और वो विलन नहीं बल्कि नायक बन जाएंगे। लिहाजा एक और मुसलमान को मारा गया है, पीटा गया है, वो भी चलती भारतीय ट्रेन में। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। जय श्री राम का नारा न लगाने पर मुसलमान पीतल कारोबारी आसिम हुसैन की बेरहमी से पिटाई की गई। दिल्ली से अलीगढ़ की तरफ जा रही पद्मावत एक्सप्रेस में हापुड़ गढ़ मुक्तेश्वर के नजदीक मॉब लिंचिंग की घटना को ट्रेन के भीतर अंजाम दिया गया। ट्रेन में भारी भीड़ के बीच कोच में कुछ युवक घुसे, मुसलमान कारोबारी को चोर बताकर उस पर हमला बोला, उसके कपड़े फाड़े गए, बेल्ट से जमकर पीटा गया और धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा न करने पर पीटने वालों ने इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। मुस्लिम पीतल कारोबारी आसिम हुसैन को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया। चलती ट्रेन में ये घटना होती रही, लेकिन किसी ने भी आसिम हुसैन को बचाने की कोशिश तक नहीं की। हालांकि बाद में आरोपी हमलावर युवकों को जीआरपी स्क्वाड ने बरेली रेलवे स्टेशन पर उतार कर गिरफ्तार कर लिया। ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर एक बड़ा सा शून्य है। सरकार कितनी गंभीर है मॉब लिंचिंग के खिलाफ, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी सरकार संसद में कहती है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं का कोई आंकड़ा उसके पास दर्ज नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब देते हुए सदन में बताया था कि मॉब लिंचिंग का कोई डाटा मेंटेनेंस नहीं है। एनसीआरबी के जरिए मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कोई डाटा मेंटेन नहीं किया जाता है। हद तो यह है कि मॉब लिंचिंग को आईपीसी के तहत अपराध के तौर पर परिभाषित तक नहीं किया गया है। 15 मार्च 2022 को भी संसद में लिंचिंग को लेकर जब सवाल किया गया था, उसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत लिंचिंग को अपराध के तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। सच ये भी है कि अगर मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है तो हिंदू भी मारे जा रहे हैं। यहां तक कि पुलिस वालों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। दलितों और ईसाइयों पर भी हमले हो रहे हैं। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि मारने वाले सिर्फ मोहरे हैं, जो शक की बिना पर बिना कुछ सोचे समझे हत्या कर बैठते हैं, जबकि उनको उकसाने वाले असली गुनहगार मजहबी चोला ओढ़कर या फिर सफेद पोशाक में खुद को पाक साफ साबित करने में लगे रहते हैं। उन पर आंच तक नहीं आती है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो आंकड़े आते हैं वो बताते हैं कि जनवरी 2010 से जून 2017 तक गौ हत्या और बीफ के मामलों को लेकर राज्यों में हिंसा हुई, जिसमें 63 घटनाएं दर्ज हुई है। इस मामलों में 28 लोगों की मौत हुई है, जबकि 124 लोग घायल हुए हैं। मॉब लिंचिंग की 51% घटनाओं में मुसलमानों को भीड़ ने मारा है, हिंसा की है उनके साथ। यानी 7 साल 2010 से 2017 के भीतर मारे गए 24 लोग मुसलमान थे। कानून व्यवस्था इतनी लचर कैसे हो सकती है? सवाल यह भी है कि नफरती मीडिया जिस तरह से नफरत का बीज बो रहा है, उससे आखिर देश में बचेगा क्या? छोटे छोटे बच्चों को हिंसक शपथ दिलाकर जो बबूल लगाया जा रहा है, आखिर उसकी जड़ कहां है? अगर जहन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब वक्त रहते नहीं मिले तो कब हमारे और आपके आसपास अपराधी पैदा हो जाएंगे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है।